Welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes, UPSC, SSC, UP exam, UP board, BSc and all other competitive exams. हमारा केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 चल रहा था। हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे थे? हम इसमें रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन। तो केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 रिएक्शंस ऑन रजा फिजिक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने क्या पढ़ाया था? कल हमने फिनॉल पढ़ाया था। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, इनकी प्रयोगशाला विधि क्या होती हैं और इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। इसी तरीके से हमने कल पढ़ाया हुआ था, इसी तरीके से हमने पढ़ाया हुआ था फिनॉल। कल क्या पढ़ाया था? फिनॉल। तो फिनॉल हमने कल पढ़ाया था, तो आज हम फिर देखेंगे दोबारा। तो ये जो होता है, ये जो होता है फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5O6, C6H5O6, C6H5O5, C6H5OH। ये होता है फिनॉल, ये होता है फिनॉल, ये होता है फिनॉल। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? हमने पढ़ा था बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियों में पढ़ा क्या था? बेंजीन के सल्फोनीकरण द्वारा। तो बेंजीन का सल्फोनीकरण था, ये रिएक्शन थी। सदूम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है? सल्फोनिक अम्ल। फिर इसका क्या होता है? NaOH से क्रिया कराते हैं तो सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। NaOH से क्रिया कराते हैं Na2SO3 और फिनॉल बनके तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमने इनकी अन्य विधियाँ पढ़ी थी क्लोरोबेंजीन से। फिर हमने एनिलीन के द्वारा पढ़ा था और इसके हमने रासायनिक गुण पढ़े हुए थे। तो सोडियम से क्रिया पढ़ी थी, सोडियम से क्रिया हमने PCl5 से क्रिया कराई थी, CH3NH3। इसी प्रकार हमने इसको क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा शुरू होएगा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जो शुरू हो रहा है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होएगा? तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होएगा, तो हमने हेडिंग डाली बेंजल्डिहाइड, तो हमारी हेडिंग पड़ेगी बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या है? ये है बेंजल्डिहाइड। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C6H5CHO। ये होता है बेंजल्डिहाइड। इसको हम बेंजीन रिंग के फॉर्म में बनाएंगे तो क्या होता है? जिस तरीके से हमने, ये होता है हमारा, ये क्या है? ये हमारी बेंजीन, ये हमारी बेंजीन है और इसके ऊपर CHO अथवा C6H5 और CHO। ये हमारा होता है, ये हमारा होता है बेंजल्डिहाइड। ये होता है हमारा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ क्या होंगी? तो हेडिंग डालेंगे बेंजल्डिहाइड को बनाने की विधि। तो हेडिंग डालेंगे बेंजल्डिहाइड को बनाने की विधियाँ, बनाएंगे विधियाँ। तो इनकी विधियाँ क्या है? बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारी हेडिंग है बेंजल्डिहाइड। तो नंबर 1 हेडिंग है प्रयोगशाला विधि। तो लिखेंगे हम प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में हम इसको कैसे बनाते हैं? तो प्रयोगशाला में हम इसको कैसे बनाते हैं? तो प्रयोगशाला में हम इसको बनाएंगे, तो क्या लिया हमने? बेंजल्डिहाइड को हम कैसे बनाएंगे? बेंजल क्लोराइड। तो बेंजल क्लोराइड लिया। बेंजल क्लोराइड है क्या? बेंजल क्लोराइड है C6H5CHCl2 बेंजल क्लोराइड प्लस 2NaOH। तो 2NaOH, तो इसमें हम लेंगे
लिखेंगे NaOH और रिएक्शन करेंगे, हम करेंगे क्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या, C6 हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे C6H5 CHOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब है हम बनाएंगे C6H5 और CHO ये O निकल गया, बचा कितना H, NaCl तो बनाएंगे क्या NaCl दो 2Cl हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2Cl तो 2 लिखेंगे। अब 2Na आ गया है तो 2Na कर लेंगे। अब देखो एक O और 2H बचा है तो जितना O बचेगा उतना पानी निकालेंगे, तो जितना O बचेगा उतना पानी निकालेंगे। तो इस रिएक्शन को हम दोबारा करेंगे। तो हमने क्या लिया बेंजल क्लोराइड। तो बेंजल क्लोराइड को हम क्या करेंगे, तो C6H5CHCl2 प्लस NaOH तो देखिए बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे यहाँ से पहले पास पास दूर दूर करो, पास पास दूर दूर। तो ये क्या है हमारा क्या है सबसे अच्छा तरीका है, तो NaCl निकाल देंगे, NaCl निकाल देंगे। तो निकालेंगे यहाँ पर से हम NaCl, तो NaCl Cl 2 हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा। अब ये 2 हो गया, 2Na हो गया तो 2Na। अब बनाना क्या है C6H5CH और एक O तो बन गया बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और 2 O थे, एक O बचा तो एक O बचा है और 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन को लिखते हैं H2 और एक O बचा तो बन गया H2O। तो यहाँ पर निकलेगा H2O, यहाँ पर निकलेगा H2O, ये निकलेगा H2O। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे बेंजल क्लोराइड, लिखेंगे क्या बेंजल क्लोराइड। अब बेंजल क्लोराइड क्या है, बेंजल क्लोराइड ये दिया हुआ है तो लिखेंगे बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड की जलीय NaOH से क्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये हम रिएक्शन को उतार लेंगे, इस रिएक्शन को आराम से उतार लीजिए। तो बेंजल क्लोराइड दिया था, बेंजल क्लोराइड तो C6H5CHCl3 और 2NaOH और NaCl और C6H5CHO प्लस H2O ये हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो हमारी हेडिंग पड़ेगी बनाने की अन्य विधियाँ। तो हेडिंग डालेंगे अन्य विधियाँ, तो हेडिंग डालेंगे अन्य विधियाँ, तो अन्य विधियाँ, तो अन्य विधियाँ, तो अन्य विधियाँ डालेंगे, अन्य विधियाँ। तो ये हमारी अन्य विधियाँ। तो नंबर 1 हेडिंग है, नंबर 2 पहले एक बनाया, नंबर 2 बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा
तो भैया इसका ऑक्सीकरण कर दो। तो क्या लिया हमने, C6H5 बेंजिल CH2OH बेंजल बेंजिल बेंजो। तो इसकी क्रिया कराएंगे हम, ऑक्सीकरण कराएंगे, इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकरण जो होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी H2SO4 की उपस्थिति में। तो एक O है तो बन गया CH6H5CHO। तो एक 2H और एक O, तो 2H एक O बन गया पानी, निकल गया पानी। तो ये निकल गया हमारा पानी। इसी तरीके से हम लिखेंगे नंबर 3 रिएक्शन। नंबर 3 रिएक्शन क्या है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया द्वारा, गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा, गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा। तो कोच है ये, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कोच। तो गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा। तो ये लिखेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेडिंग लिखेंगे वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये जो रिएक्शन होगी ये वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो गाटरमान कोच हम लेंगे बेंजीन, क्या लेंगे, बेंजीन। तो ये ले लिया हमने बेंजीन। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन की हम कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो हम कराते हैं HCl, हम कराते हैं HCl प्लस AlCl3 की उपस्थिति में। और एक HCO तो बनाएंगे हम। तो ये ऊपर जाएगा, जुड़ेगा। तो CHO गाटरमान कोच अभिक्रिया के द्वारा हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे बेंजल्डिहाइड को। तो ये क्या है, ये है बेंजल्डिहाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। इटाल्ट अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, हम लिख देंगे वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस रिएक्शन को लिखेंगे वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस रिएक्शन में हम डालेंगे हेडिंग इटाल्ट अभिक्रिया द्वारा, इटाल्ट अभिक्रिया द्वारा, इटाल्ट अभिक्रिया द्वारा। तो 1 2 3 और ये है चौथा नंबर। तो इस रिएक्शन को क्या करेंगे, तो इटाल्ट अभिक्रिया में हम बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं जल अपघटन कराने के बाद। तो क्या करते हैं, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो C6H5CH3 टॉल्यूइन और किसकी CrO2 तो CrO2Cl2 की उपस्थिति में के साथ क्रिया कराते हैं और बनाते क्या हैं, बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बनेगा क्या, पहले बनेगा लवण, क्या बनेगा, लवण। तो पहले बनेगा लवण, तो ये बनेगा पहले लवण। तो C6H5CH बचे 2H बचे। तो O 2H बचे, तो लिखो 2H बचे तो लिखेंगे H। CH निकल गया तो बचे 2H। तो 2H बचे, 2O बचे, 2O 2H 2Cl 2Cr। हमारा बचा कितना, इसमें से बचा 2H, इसमें से बचा ये तो पूरा बच गया। तो CH
तो लिखेंगे क्या, 2H यानी लिखेंगे एक H और ये O, तो OH O O, Cr Cr Cl2 Cl और पूरे का होल ट्वाइस। तो देखो Cr2 Cr2 Cl2 Cl2 O O O O यानी 2O, तो यानी इसमें एक O और यूज होएगा, एक एक दो, 2O यूज किए। Cr2 Cl2 Cl2 2 और ये हो जाएगा 2 से गुणा। तो हमारा बना क्या, हमारा बना बचा क्या, ये बना एक लवण, लवण बन के ये बना हमारा लवण। तो ये बन के तैयार हुआ लवण। तो C6H5CHOH OCrCl2 का होल ट्वाइस, इसका जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करेंगे और जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट C6H5CHO, तो C6H5CHO ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे भी, उतार लेंगे। अब क्या डालेंगे, रासायनिक गुण, तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, तो लिखेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पढ़ेंगे क्या, पहला क्या है, बेंजल्डिहाइड में रिंग से जुड़ा CHO समूह मेटा निर्देशक समूह है। तो ये बात लिखेंगे हम पहले से, तो लिखेंगे बेंजल्डिहाइड में रिंग से जुड़ा CHO समूह मेटा निर्देशक समूह है। बेंजल्डिहाइड में रिंग से जुड़ा समूह CHO समूह मेटा निर्देशक समूह, इसका मतलब है कि सब मेटा पर जुड़ेंगे, सब मेटा पर जुड़ेंगे। तो पहली हेडिंग है नंबर 1 क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीनीकरण हम करेंगे। तो भाई करिए क्लोरीनीकरण। तो पहले हम बनाएंगे बेंजल्डिहाइड को, तो ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसका किससे रिएक्शन कराएंगे, Cl2 से, और किसकी उपस्थिति में, FeCl3। तो क्या होएगा, यहाँ पर जुड़ेगा मेटा, तो मेटा है, तो मेटा आर्थो मेटा पेरा, तो मेटा पर जोड़ेंगे। तो मेटा पर हम किसको जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे Cl समूह को मेटा पर, तो ये जोड़ देंगे हम मेटा पर। ये जुड़ा हमारा CHO और आर्थो मेटा पर जुड़ जाएगा Cl, मेटा पर जुड़ जाएगा Cl। तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, तो मेटा वो ये क्या बना दिया, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारा बन गया मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाइट्रीकरण। तो हमारी रिएक्शन होगी नाइट्रीकरण, तो इसे हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो उतारने के बाद हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे बेंजल्डिहाइड। हम करेंगे नाइट्रीकरण, तो इसका करेंगे नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण क्या होएगा,
इसका करेंगे हम नाइट्रीकरण। तो हमने ले लिया बेंजीन रिंग, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में हमने ले लिया CHO, नाइट्रीकरण है। तो ये होएगा, तो ये हुआ हमारा सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3। तो ये क्या करेगा, ये क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, नाइट्रिक एसिड। ये बनाएगा मेटा नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो NO2 जुड़ेगा मेटा पर, तो NO2, ये हो गई हमारी रिएक्शन। तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बन के तैयार हुआ। इसी तरीके से हम रिएक्शन करेंगे सल्फोनीकरण की। तो ये रिएक्शन हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो इस रिएक्शन को उतारने के बाद हम हेडिंग लिखेंगे सल्फोनीकरण। तो हेडिंग डालेंगे सल्फोनीकरण, तो हेडिंग पड़ेगी हमारी सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण, तो ये हेडिंग डालेंगे सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में भी हम वही करेंगे। ये हमारी बेंजीन रिंग है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग है और ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है और ये हमारा CHO है। सल्फोनीकरण है तो सांद्र सदुम H2SO4 से रिएक्शन होगी। तो सदुम H2SO4 और SO3H जो होएगा, इसमें से SO3H निकलेगा। ये जुड़ेगा कहाँ, ये जुड़ेगा SO3H जुड़ेगा मेटा पर, तो CHO और SO3 ये जुड़ जाएगा SO3H। यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ से निकला एक हाइड्रोजन, तो एक एक दो और एक O, तो बन गया पानी, तो बन गया पानी। ये हो गया सल्फोनीकरण, ये हो गई हमारी रिएक्शन। इसी तरीके से हम रिएक्शन करेंगे HCN से क्रिया। तो ये हो गई हमारी HCN से क्रिया। तो लिखेंगे HCN से क्रिया। तो HCN से क्या होगी, HCN से क्रिया होगी। तो HCN से क्रिया कराएंगे, तो भाई कराइए HCN से क्रिया। तो ये हमारा हो गया C6H5 और CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। ये रिएक्शन करेगा किससे, HCN से, और ये रिएक्शन कर रहा है HCN से। तो ये हो गया हमारी रिएक्शन। तो क्या होता है, ये होएगा माइनस, ये होएगा माइनस, ये होएगा माइनस, इसको तोड़ा तो ये होएगा A माइनस, ये होएगा प्लस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो प्लस जाता है हमेशा माइनस के पास और माइनस हमेशा जाता है प्लस के पास, ये जाता है हमेशा प्लस के पास। तो बनाया क्या, C6H5 CH और OH बन गया OH और बन गया CN और C से बन गया CN, ये बन गया बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन,
हाइड्रीन, बेंजल्डिहाइड साइनो, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन ये उतार लेंगे। उतारने के बाद इसे हम मिटा देंगे। बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो अब हम हेडिंग डालेंगे सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। तो सोडियम बाई सल्फाइट से क्रिया। तो रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे क्रिया, C6H5 CH डबल बॉन्ड O, सोडियम बाई तो NaHSO3, ये होगी रिएक्शन। बॉन्ड टूटेगा, ये जाएगा H जाएगा हमारा O के पास, और SO3Na जाएगा कार्बन के पास। तो ये तोड़ो इसे, ये टूटेगा प्लस, ये टूटेगा माइनस, ये टूटेगा प्लस, ये टूटेगा माइनस, ये टूटेगा माइनस। तो क्या टूटेगा, तो C6H5CH, तो OH जोड़ेगा, तो जोड़े एक बॉन्ड के साथ OH, बचा क्या SO3Na, तो SO3Na, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड ये बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो लिखेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, लिखेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन है तो किसकी है, बेंजल्डिहाइड, C6H5 CH डबल बॉन्ड O प्लस NH2N और OH, ये हो गया हमारा। एक्चुअली में होता क्या है ये देख लेंगे सही से। फार्मूला इसका होता है NH2OH, दो हाइड्रोजन को आगे लिए जाओ तो H2, N को पीछे ले आओ N और OH, ये बन गया हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इस हाइड्रोक्सिल एमीन को हम करेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर क्या करेंगे, पानी को बाहर निकालेंगे। तो पानी को निकालेंगे बाहर, तो पानी को निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पर हमारा पानी बाहर निकलेगा, पानी को निकालेंगे बाहर, तो पानी निकलेगा बाहर, तो पानी को निकाल दिया हमने बाहर, और H2O पानी को निकाल दिया बाहर, बचा क्या N, तो C6H5 और C और एक H, N के पास डबल N डबल बॉन्ड NOH, तो NOH बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम बनेगा, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम। वो इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम। हाइड्रोजन से क्रिया, तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन से क्रिया।
तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रेजीन से क्रिया। तो हाइड्रेजीन से क्रिया, तो ये रिएक्शन करेंगे हम। तो लेंगे हम C6H5CH प्लस हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन का फार्मूला क्या होता है? NH2 H2 को बाहर ले जाएंगे, H2N और NH2। तो ये हो गया हमारा H2NNH2 और ये हो गई रिएक्शन, ये हो गई रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से पानी को निकालेंगे बाहर। तो पानी को निकालेंगे बाहर, तो पानी निकल गया हमारे लिए बाहर, H2O पानी निकला बाहर, बचा क्या? C6H5CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नहीं O नहीं बचा, डबल बॉन्ड N और जुड़ गया NH2। तो हमारा बन गया NH2 बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। तो बना है क्या है? बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन बना है। तो इसे हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो इसे हम उतार लेंगे, इसे हम आज उतार लेंगे। उतारने के बाद हम क्या करेंगे? हम इसे मिटा देंगे। तो इसे मिटा देंगे, इसे हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब हेडिंग डालेंगे फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। तो फेनिल हाइड्रोजीन क्या होएगा? H2N NH C6H5। तो ये क्या कराएंगे? हम फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया कराएंगे। तो कराएंगे क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। तो फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। तो C6H5CH डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH C6H5, ये रिएक्शन होगी और बनाएगा क्या? निकालेगा क्या? निकालेगा H2O, एक पानी को निकाल देगा। पानी को निकालने के बाद बनेगा क्या? C6H5CH डबल बॉन्ड NH C6H5 NH C6H5। ये हमारा बनके तैयार है। अब हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण, तो ये है हमारा ऑक्सीकरण। तो बेंजल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने से बेंजोइक अम्ल बनता है। तो भाई करा दो ऑक्सीकरण। तो लिखेंगे बेंजल्डिहाइड का अम्लीय
पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। लिखेंगे C6H5CHO का ऑक्सीकरण कराएंगे H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो C6H5COOH तो C6H5COOH तो बेंजोइक अम्ल बेंजोइक अम्ल ये बन जाएगा हमारा बेंजोइक अम्ल। ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। अब हम डालेंगे हेडिंग अपचयन। तो क्या डालेंगे हेडिंग अपचयन। तो हेडिंग डालेंगे अपचयन। तो हम हेडिंग डालेंगे अपचयन। तो हमारी हेडिंग पड़ेगी अपचयन। तो हेडिंग पड़ती है अपचयन। तो किसका अपचयन? बेंजल्डिहाइड का अपचयन। तो ये होगी अपचयन। तो बेंजल्डिहाइड का NaBH4 अथवा LiLH4 की उपस्थिति में अपचयन कराने से लिखेंगे बेंजल्डिहाइड का NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर LiLH4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल बेंजिल अल्कोहल यानी फिनॉल प्राप्त होता बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है कैसे? तो बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस हाइड्रोजन और रिएक्शन करेंगे NaBH4 अथवा LiAlH4। तो C6H5 CH2OH तो एक H CH और 2 1 3 यहाँ पर 1 1 2 यहाँ पर 2 और 1 3 तो 1 की कमी तो 2 और 1 3 1 हो तो ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। तो बेंजिल अल्कोहल बनके प्राप्त हुई। टालिन अभिकर्मक से क्रिया। तो हेडिंग है टालिन अभिकर्मक से क्रिया। तो टालिन अभिकर्मक से क्रिया। तो टालिन अभिकर्मक से क्रिया है। तो बेंजल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देता है।
तो बेंजल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक को लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके, टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके, टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके अभिकर्मक रजत दर्पण में क्रिया करके, इसको लिखेंगे या तो लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है तथा स्वयं अपना ऑक्सीकरण करके बेंजोइक अम्ल में बदल जाता है, लिखेंगे कैसे? तो C6H5CHO AG, तो ये क्या होएगा? C6H5, इसका ऑक्सीकरण करो तो COOH, एल्डिहाइड का O एक एसिड में बनेगा तो बेंजोइक एसिड हो गया। और AG को बनाते हैं Ag2O, 2Ag, इसको लिखते हैं 2Ag, और इधर होता है Ag2O, तो Ag2O रिएक्शन करेगा तो 2Ag, एक हो गया इधर और जो 2Ag बचा उसको लिख दिया यहाँ पर, तो बन गया बेंजोइक अम्ल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।